हम लोग बहुत प्रयास किए और डेथ बॉडी के बाद भी आज कहीं ना कहीं 12 दिन हो गया और मेरा भाई आज तक हत्यारा का पता नहीं चला। हो सकता है कि हत्यारा फिर अगला टारगेट हमको करे, मेरे गांव समाज किसी भाई को करे। गोपनीय बरतें लेकिन ठोस कार्रवाई किया जाए और नहीं तो फिर दोबारा आंदोलन शुरू किया जाएगा। को किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, न उसका परिजन से किसी को दुश्मनी थी या गांव में किसी से ऐसा किसी को दुश्मनी नहीं था जो उसके हत्या का कारण बन करे। मेरे बेटा को करे, हमारे समाज के किसी भाई क्या करे। पहले तो पता लगना चाहिए कि कौन और क्यों। जी सर, ये जरूरी है। हम फिर एसपी से बात। हमारे समाज से जो भी आपको अगर लगे वो हम हो, ये पूरे समाज से जो भी व्यक्ति लगे कि नहीं दोषी है, इसको उठाइए, इससे पूछिए, इससे इनपुट लीजिए। हमसे आप कह रहे हैं कि कौन ऐसा कर सकता है, मैं तो भगवान नहीं। बिल्कुल निष्क्रिय है। यहाँ के एसडीओ हैं वो आज तक कुछ आए हैं कहने के लिए। डीएसपी तो बाद में आए, लेकिन क्या कर रहे हैं कुछ जानकारी किसी को कुछ नहीं। न अपहरणकर्ता का पता चला और अब तो कहेंगे कि न हत्यारा का पता चला। इसके पीछे क्या साजिश। इस वक्त हम रजिया गांव में हैं। वर्तमान समय में यहाँ के केंद्रीय मंत्री जो है आर.के. सिंह जी आए हुए थे रजिया गांव में, जो कि एक सप्ताह से युवक जो है नारायण सिंह जी का लापता हो गया था। उसके बाद से फिर उनका डेड बॉडी मिला था। उसके बाद से प्रशासन के माध्यम से खोजबीन चल रहा है। हालांकि इतने दिन हो गए, लेकिन इतने खोजबीन के बाद भी कोई निर्णय नहीं निकला कि कौन हत्या किया है, हत्यारा कौन है, अपराधी कौन है। परिजन के साथ मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं क्या कह रहे हैं। अभी तक जानकारी क्यों नहीं हुआ, इतना दिन हो गया सर? अब ये बात तो आप प्रशासन से पूछिए ना। 9 तारीख को मेरा भाई नारायण कुमार सिंह पूरा रजिया ग्राम के मेरा भाई 9 तारीख से न पता हुआ है। मेरे सब भाई का भाई न पता 9 तारीख से हुआ है। और मरने के पहले भी हम लोग बहुत प्रयास किए और डेथ बॉडी के बाद भी आज कहीं ना कहीं 12 दिन हो गया और मेरा भाई आज तक हत्यारा का पता नहीं चला। हो सकता है कि हत्यारा फिर अगला टारगेट हमको करे, मेरे गांव समाज किसी भाई को करे। तो क्यों नहीं क्लू मिल रहा है, ये बात आप प्रशासन से पूछिए, अनुमंडल प्रशासन से पूछिए, जिला प्रशासन से पूछिए, राज्य प्रशासन से पूछिए। ठीक है, क्या कि इतनी बड़ी नाकामी के पीछे क्या साजिश है। एक सप्ताह तक लापता थे। हम लोग के स्तर से जो भी इनपुट था, अब प्रशासन कह रही है कि आप किसी का नाम बताइए, किसी का नाम बताइए। किस निर्दोष का हम नाम बता दें? किस निर्दोष का मैं नाम बता दूं? हमारे समाज से जो भी आपको अगर लगे वो हम हो, ये पूरे समाज से जो भी व्यक्ति लगे कि नहीं दोषी है, इसको उठाइए, इससे पूछिए, इससे इनपुट लीजिए। हमसे आप कह रहे हैं कि कौन ऐसा कर सकता है, मैं तो भगवान नहीं हूँ, मैं भी इसी समाज से हूँ। हो सकता है कि मेरे ही बीच का कोई व्यक्ति, मेरे ही गांव का व्यक्ति, मेरे ही पूरे क्षेत्र का कोई व्यक्ति हत्या किया हो, तो आप उसको चिन्हित करें। हमसे कहलवा रहे हैं कि कौन व्यक्ति किया है, हम कौन निर्दोष का नाम पकड़े। तो प्रशासन के माध्यम से कोई इनपुट निकल नहीं आया? कोई इनपुट नहीं मिल रहा है। सुबह हो रहा है तो हम लोग भगवान से ही प्रार्थना कर रहे हैं कि शाम तक जो भी हत्यारा है वो चिन्हित हो। फिर अगला दिन फिर होता है कि नहीं कल क्लियर हो जाएगा, कल क्लियर हो जाएगा। 9 तारीख से मेरा भाई न पता है। 10 तारीख को लगभग 10 बजे मैंने FIR अपने नाम से रजिस्टर्ड कराया है और आज लगभग 10 दिन हो गया। 20 दिन में न अपहरणकर्ता का पता चला और अब तो कहेंगे कि न हत्यारा का पता चला। इसके पीछे क्या साजिश है, ये आप जिला प्रशासन से पूछिए, आप अनुमंडल प्रशासन से पूछिए। केंद्रीय मंत्री आए थे आर.के. सिंह जी, क्या हुआ है इसके बारे में क्या बोले? अब देखिए इसके बारे में क्या बोले, आप तो देख रहे हैं। कोई मेरा भाई तो नहीं लौटा सकता है, लेकिन मंत्री जी से मेरी यही मांग थी कि आपके आने के पूर्व बहुत सारे आपके जो ब्रांच के लोग हैं, अनुमंडल स्तर पे हैं, प्रखंड स्तर पे हैं, पंचायत स्तर पे जो भी कार्यकर्ता हैं, आप नहीं आए। हो सकता है कि आप बहुत सारे सिस्टम में आए होंगे, आज उसी में आए, आपका स्वागत है। लेकिन जो भी आए या जो भी नहीं आए, सबसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि जो भी हत्यारा हो उसकी अविलंब गिरफ्तारी हो, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, ताकि आने वाले दिन में हमारे समाज के कोई मेरा भाई उसका अगला शिकार नहीं बने। बहुत प्रेमी आदमी ही होगा, मेरे जैसा ही, मेरा भाई बहुत दिल के नज़दीक था, मेरे जैसा ही कोई प्रेमी भाई होगा जिसके प्रेम में आकर वो व्यक्ति जो है उसके विश्वास का शिकार बना। तो मैं नहीं चाहता हूं कि आने वाले दिन में, आने वाले महीना में, आने वाले सप्ताह में मेरे समाज का कोई भाई अगला उसका शिकार बन जाए। इसके पहले कि वो किसी और को अपना टारगेट बनाए, उसको अविलंब गिरफ्तार करके और उसको सज़ा मिले और कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। ऐसा नहीं लगता होगा कि घटना से पूर्व कोई घटना हुआ हो या फिर कोई ये रणनीतिपूर्वक जो है हत्या किया गया है? अभी परोक्ष रूप से हम लोग को किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, न उसका परिजन से किसी को दुश्मनी थी, या गांव में किसी से ऐसा किसी को दुश्मनी नहीं था जो उसके हत्या का कारण बन सके। आगे प्रशासन से क्या इच्छा रखते हैं? आगे प्रशासन से है कि हमारे बीच जो भी लड़का है या हम हों
या मेरे भी घर के कोई परिजन हो या उनके घर के परिजन हो, जिस पर अगर आपको संदेह हो उसको आप उठाइए। जिस तरीक़ा से आप सच उगलवाना है आप उगलवाइए, लेकिन हमको हत्यारा चिन्हित करके आप दीजिए। चाहे वो मेरे घर से दीजिए, मेरे आंगन से दीजिए, मेरे समाज से दीजिए, मेरे गांव से दीजिए, मेरे थाना क्षेत्र से दीजिए। आप उस व्यक्ति को चिन्हित करें जिसके विश्वास में वो भाई मेरा या हम सबका भाई, वो मेरा ही भाई नहीं था, पूरे गांव का भाई था। जितनी माताएं बहनें थी सबका भाई था, सबका बेटा था, ठीक है, सबका भतीजा था। और उस पूरे गांव का जो है उस पर मतलब घमंड रहता था। वो लड़का बहुमुखी नहीं चौमुखी प्रतिभा का धनी था। तो हम प्रशासन से ही मांग करेंगे कि इसके पहले मेरे समाज के किसी और व्यक्ति को वो अपना निशाना बनाए, उसको अविलंब गिरफ्तार करके और उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दे, उसको आजीवन कारावास दे, फांसी दे। और हम तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर हमको भी उठा के प्रशासन लगे कि नहीं ये आदमी WC मुखिया भी हो सकते हैं शामिल, तो हमको भी कड़ी से कड़ी सज़ा दे के राज उगलवाए। हमारे समाज से कोई भी व्यक्ति अगर संदिग्ध प्रवृत्ति का लग रहा है तो उसको उठाए, उनके घर से भी कोई लग रहा है तो उठाएं। हो सकता है अगल बगल के लोग मेरे थाना क्षेत्र का हो, जो भी दोषी व्यक्ति हैं, ये पूरे समुद्र रूपी जो भी हम लोग का माहौल है उससे जो सड़ा हुआ आलू है उसको निकाल के आप दफन करें। जब 100 मिला, जब 100 बरामद किया गया कहीं ना कहीं तक आरा और सासाराम जो स्टेट हाईवे है, ऐसा क्या प्रतीत हो रहा था जहां मतलब मिला है? देखिए अभी तक तो ये बाकी चीज़ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चूँकि उनके शरीर पर कोई दाग धब्बा नहीं था, तो अभी तक हम लोग का लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनको पॉइजन दे के मारा गया होगा। बाकी तो PM रिपोर्ट जब आएगा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा, उससे पता चलेगा। अभी तक नहीं है? अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आया है। इसके लिए भी हम प्रशासन से मांग करेंगे कि अविलंब जो है सिविल सर्जन से रिक्वेस्ट करके उसको पोस्टमार्टम रिपोर्ट मांगा जाए। और जो हत्या का मूल जो तरीका है, टॉर्चर करके मारा गया, गला घोट के मारा गया, जहर दे के मारा गया, उसका वेरीफाई होना चाहिए और उसको समाज के सामने लाइए। उस व्यक्ति को हम भी देखना चाहते हैं जो इस तरह का कुकृत किया है। चूँकि मेरे पूरे मैंने पंचायत क्षेत्र के लगभग 4-5 किलोमीटर में आज तक ऐसी घटना नहीं घटी थी। मेरे गांव का भी माहौल उतना मतलब कोई ख़राब नहीं है। हाँ, हमारे गांव में हो सकता है कि किसी से किसी का बोलाचाली नहीं हो, तो बस हम लोग इतना ही तक सीमित रखते हैं कि ठीक है वो नहीं बोलेगा तो मैं भी नहीं बोलूँगा। लेकिन जहाँ तक हमको दिख रहा है मेरे समाज का, मेरे घर का, मेरे गाँव का, मेरे पंचायत का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता है जो इस तरह का घटना। बाकी अगर आपको दिखे तो एकदम उस चीज़ को आप पकड़िए और कठोर से कठोर कार्रवाई कीजिए। हमको करे, मेरे बेटा को करे, हमारे समाज के किसी भाई क्या करे। पहले तो पता लगना चाहिए कि कौन और क्यों। जी सर, ये जरूरी है। हम फिर SP से बात करते हैं। कुछ आइडिया चला है सर? सर बताना हमको सर जो भी हम बोले सर थोड़ा सा हमारा ठीक बा, ऊपर छोड़ो ठीक बा। क्योंकि हमारे लिए सिर्फ आप ही सर सिरमौर हैं और रहेंगे भाई, भी। जिसको दुख होता है वो तो बोलता ही है ना। लेकिन सर दुख होता है, दुख तो मरने व्यक्त के करेगा। 6 दिन पहले भी और मरने के 4 दिन बाद भी सर नहीं चला। हम लोग इस आस में रह रहे हैं कि कुछ पता चले। रोज सर सुबह शाम नहीं ना तो हम बात कर लेंगे, तो पता चल जाएगा। जी ठीक है, बात करना। ये जो घटना घटा हुआ है, मैं कह रहा हूँ पहला बात है कि इतने दिन हो चुका है, 10 दिन, आज तक अभी तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं है कि कैसे मृत्यु हुआ, क्या हुआ। जनता तो जानना चाह रही है ना भाई कि कैसे मृत्यु हुआ, अब प्रशासन किस दिशा में जा रहा है ये भी कुछ पता नहीं है कि कब तक इसका जानकारी मिलेगा। इसके लिए कोई कुछ कहबे नहीं कर रहा है। गोपनीय बरतें लेकिन ठोस कार्रवाई किया जाए, और नहीं तो फिर दोबारा आंदोलन शुरू किया जाएगा। 3 से 4 दिन हो गए ना, 10 दिन हो गया, डेड बॉडी मिले हुआ है। डेड बॉडी हो गया, मत घटना तो है 10 दिन का हो 10 गया दिन है, का घटना हो गया है। हो गया है। हाँ। अभी तक 2 से 1 दिन से ज़्यादा तो नहीं लगता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। ये भी तो नहीं आया है, तो पुलिस किस दिशा में जा रही है? पुलिस अच्छा ये जांच पड़ताल नहीं कर रही है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कर रही है, निष्क्रिय हैं। उन लोग को हम लोग कहाँ से एविडेंस देंगे? एविडेंस देने का काम, खोजने का काम उनका है। ये तो फैक्ट है, निश्चित है कि 4 चक्का गाड़ी से ही उनका अपहरण हुआ है, बुझा रहा है। ये तो निश्चित बुझा रहा है। किसी अगर 2 चक्का से जाते हैं, मोटरसाइकिल से जाते हैं, तो कोई ना कोई देख ही लेता है, कोई गाड़ी में गए हैं, पक्का है। यहाँ से गए हैं, ये घटना पीरो से मतलब संबंधित है, जैसे ना पुल पर से है। यहाँ से आगे बढ़िए बिहिया में क्या जांच पड़ताल हुआ कुछ पता नहीं चल रहा है। खाली कैमरा देखने से पता चल जाएगा। फिर प्रशासन को चुनौती दिया गया कि उठा के सीधे पीरो थाना के बगल में ही बिक दिया लाश को। इस पर भी कोई प्रशासन कुछ नहीं समझ पा रहा है। क्या कहेंगे प्रशासन को क्या कहेंगे? प्रशासन एकदम बिल्कुल निष्क्रिय है।
यहाँ के एसडीओ हैं वो आज तक कुछ आए हैं कहने के लिए। डीएसपी तो बाद में आए, लेकिन क्या कर रहे हैं कुछ जानकारी किसी को कुछ नहीं है। करिए, बिल्कुल करिए, लेकिन ठोस कार्रवाई किया जाए। यही ना कि बस ठंडा बस्ता में डाल कर सो जाएं लोग। 10 दिन हो गया, अब हम लोग क्या करें? 10 दिन हो चुका है, हम लोग क्या करें? फिर से दोबारा आवाज़ उठाएं, रोड जाम करें? यही चाहता है प्रशासन या तोड़ फोड़ करना चाहता है? बस यही कहना है। आगे धरना प्रदर्शन कीजिएगा? बिल्कुल धरना प्रदर्शन करेंगे। अब बताइए कि मतलब केंद्र का मंत्री हैं, ऊर्जा मंत्री हैं, हमारे जिला के सांसद हैं, उनको पता नहीं क्या हुआ है। वो पूछ रहे हैं डीएसपी से कि बताइए क्या हुआ है। मतलब इतना न्यूज़ पे चारों तरफ चल रहा है, उनको पता नहीं है क्या हुआ है। ऐसे आके पूछ रहे हैं, आश्वासन दे के। मतलब 2 दिन पहले बोला गया पीओ को कि यहाँ वोट मांगने मत आइए, तो आज आए हैं पता करने के लिए क्या हुआ है। तो उनसे यही पूछा जाए कि मतलब किस लिए आए हैं, तो क्या बोलते हो? उनको अभी पता नहीं था किस लिए आए हैं। फील्ड लिए आ गए, बिना फील्ड लिए मैदान में आ गए यहाँ क्षेत्र में। उनको ये नहीं पता है कि क्या हुआ है, किस लिए आए हैं। तो आए किस लिए हैं? जनता ही चाहती, पूछ रही है उनसे कि किस लिए आए हैं। जब उनको पता नहीं है तो नहीं पता था कुछ भी, बिल्कुल नहीं। अब वो डीएसपी से पूछ रहे हैं कि बताइए अभी डीएसपी से पूछ रहे हैं, तो डीएसपी से पहले से नहीं पूछना चाहिए था, एसपी से पहले पूछना चाहिए था, डीएम को पहले पूछना चाहिए था कि अब यहाँ आके पूछेंगे। इसका मतलब कि सही आ गए हैं। ये कौन सा कैसा निर्णय है?